आज हम देखेंगे ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल देखो, कैश से कैश तक का सफर ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। मतलब कि जैसे देखो यहाँ पे मेरे पास कैश है, अब मैं उस कैश को क्या करूंगा, मैं स्टॉक खरीदूंगा यानी कि रॉ मटेरियल खरीदूंगा। अब उस रॉ मटेरियल पे हो सकता है कि भाई कुछ टाइम तक प्रोसेसिंग हो और इतने में हमारा ईयर खत्म हो जाए, तो वो क्या रह जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस रह जाएगा। अब जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो अगले साल आके फिर से प्रोसेस्ड होगा, वो किस में बदलेगा, वो फिनिश्ड गुड्स में बदलेगा। फिनिश्ड गुड्स के बाद, फिनिश्ड गुड्स उसे कहते हैं जो सामान बिकने के लिए तैयार हो, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स के बाद उसकी क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी। सेल होने के बाद हो सकता है भाई वो उधार बिके, तो भाई कलेक्शन पीरियड में टाइम लगेगा। हो सकता है भाई किसी डेटर को दे दिया, उसने 3 महीने बाद दे रहा है, हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड 3 महीने का है। फिर उसके बाद वापस से हम किस में चले जाएंगे, कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। जो ये पूरी साइकिल में टाइम लगता है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, हो सकता है भाई इस पूरे प्रोसेस में मेरे को 15 महीने लग जाए, तो ये 15 महीने मेरी क्या हो गई, ऑपरेटिंग साइकिल हो गई। क्लियर है? तो चलो देखते हैं भाई ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं। द टर्म ऑपरेटिंग साइकिल इज डिफाइंड इन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कह रहा है ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन, मतलब टाइम, द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड इट्स रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एसेट, मतलब आप किसी एसेट को खरीदते हो, जैसे हमारे केस में आपने स्टॉक को खरीदा, और उस एसेट को प्रोसेस करके रियलाइज हो गए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखते हैं भाई करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी कैसे आइडेंटिफाई करी जाएगी। तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी आइडेंटिफाई करने की 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन, वो विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल हो, जैसे कि भाई हमारी ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने की आई, ठीक है। अगर वो 15 महीने से पहले पहले मेरे को पैसे रियलाइज हो जाते हैं, जैसे 13 महीने में पैसे रियलाइज हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब पहला आपका ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ जाए, दूसरा वही 12 महीने वाली कंडीशन कि वो 12 महीने से पहले पैसे दे दे, तीसरा वो ट्रेड पर्पस के लिए होना चाहिए, चौथा उसके पास कोई राइट नहीं होना चाहिए कि वो भाई 12 महीने से आगे उस चीज को खींच के ले जाए। राइट का मतलब क्या है, राइट मतलब कि उसके पास कोई ऐसा राइट नहीं होना चाहिए जिससे वो 12 से 15 महीने तक चला जाए, ठीक है। तो 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन कि वो द लाइबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही कवर्ड हो जाए। सेकंड चीज जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं भाई, 12 महीने से पहले पैसा मिल जाए तो भी वो क्या करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटी। तीसरी चीज, वो ट्रेड पर्पस के लिए होनी चाहिए। चौथी चीज, उसके पास कोई अनकंडीशनल राइट नहीं होना चाहिए कि वो 12 महीने से आगे उस चीज को खींच कर ले जाए। क्लियर है यहाँ तक? अगर ये चारों चीजें आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी है, नहीं तो वो नॉन करंट एसेट या नॉन करंट लाइबिलिटी होगी, ठीक है। मेनली इन चारों में से अगर कोई भी एक कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम क्या कहते हैं भाई, ये करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी है। तो अब हम सीखते हैं कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी कैसे पहचानेंगे, ठीक है। आ जाओ इधर। देखो मैंने 4 कंडीशन बताई। पहली, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर खत्म हो जाए, विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। दूसरी, 12 महीने से पहले खत्म हो जाए। तीसरी, ट्रेड पर्पस के लिए होनी चाहिए। चौथी, कोई राइट नहीं होना चाहिए कि वो 12 महीने से आगे उसको ले जाए, ठीक है। तो इन दोनों को तो हम देखेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये पहले से ही हम इसको अलग कर देते हैं। इन दोनों को देखेंगे ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ में, हमारे सिलेबस में है ये। और ये क्या बताएगा कि भाई ये ऑपरेटिंग साइकिल है और ये क्या है, ये आपके मंथ्स है, एक्सपेक्टेड पीरियड। तो आपको उसमें देखना है कि ये करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटी है। तो चलो आगे देखते हैं। ट्रेड पेबल, ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने का है और एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम 8 मंथ का है। हमको तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, करंट एसेट या फिर करंट लाइबिलिटी, और सेटिस्फाई ना हो तो नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने की है। पेमेंट कितने महीने में कर रहा है, 8 महीने में। क्या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे कर रहा है? हाँ, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे कर रहा है। अच्छा, क्या 12 महीने से भी पहले पे कर रहा है? हाँ, यहाँ तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ये क्या हो जाएगा, करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी। खैर पेबल है तो ये क्या बन जाएगा, करंट लाइबिलिटी बन जाएगा। क्लियर है? दोबारा देखते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने की है, पीरियड कितना है, 12 मंथ का। तो अब देखो ये 12 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल, क्या ये 12 महीने के अंदर पे हो रहा है? हाँ हो रहा है। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हाँ, तो ये क्या है, करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटी। दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं।
क्या ये ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर पे कर रहे हैं? हाँ, क्या ऑपरेटिंग साइकिल वाली पे कंडीशन सेटिस्फाई हुई? नहीं, बट एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मैं क्या बोलूंगा इसको? करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी। तीसरी कंडीशन देखते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने की है और पेमेंट कितने महीने में कर रहा है? 15 महीने में। तो देखो 12 महीने वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई नहीं, क्योंकि वो 12 महीने में तो पे कर नहीं रहा, वो कितने महीने में पे कर रहा है? 15 महीने। और वो ऑपरेटिंग साइकिल से भी आगे चला गया। हाँ, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी या फिर नॉन करंट एसेट। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम 15 मंथ्स। 12 महीने वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई? नहीं हुई, तो ये भाई ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई। बट क्या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ गई? हाँ, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ गई। तो दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये क्या हो गया? करंट लाइबिलिटी या फिर करंट एसेट। ठीक है, यहाँ पे देखो 18 महीने थी ऑपरेटिंग साइकिल, 24 महीने एक्सपेक्टेड पीरियड। क्या 12 महीने में पे कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे कर रहा है? वो भी नहीं कर रहा। तो ये क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी। क्लियर है? तो बस आपको दो चीजें देखनी है, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर होना चाहिए, दूसरा 12 महीने से पहले होना चाहिए। अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वेल गुड, नहीं तो दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो करंट एसेट या फिर करंट लाइबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक?